कभी सोचा है कि प्रेशर कुकर में भी बिल्कुल देग जैसा नरम और खुशबूदार मटन बन सकता है। आज मैं आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगी क्योंकि हम बना रहे हैं ऐसा मटन स्ट्यू जो इतना जूसी है कि हड्डी से अपने आप अलग हो जाए। प्रेशर कुकर में अक्सर लोग टेस्ट खो देते हैं, पर आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे सही हीट और मसालों से बैलेंस से आप घर पे ही बिल्कुल सही और लजीज स्ट्यू तैयार कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। मैं हूं लुबना और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सीक्रेट टेक्निक जिससे कुकर में भी वही बावर्ची वाला टेस्ट आएगा। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं बगैर कोई देरी के। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। प्रेशर कुकर को गर्म कर लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। फिर इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की अनियन जिसे हमने फाइनली स्लाइस कर लिया है। अनियन को हमें फ्राई करना है। फ्राई हमें बस ट्रांसल्यूसेंट होने तक ही करेंगे। यहाँ पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है, थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट हो गया और कुछ अनियंस ब्राउन हो गई हैं। अनियंस जब हल्की सी फ्राई हो जाएंगी फिर यहाँ पर हम शामिल कर देंगे मीट आप कोई भी तरीके का ले सकते हैं, मटन का, बीफ या फिर आप लैम्ब भी ले सकते हैं। मटन को यहाँ पर हमें अच्छे से भूनना है। यहाँ से हमें 5 से 7 मिनट के लिए हम मटन को भूनेंगे जब तक कि मटन का कलर ना चेंज हो जाए और इसकी जो भी स्मेल है वो निकल ना जाए। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का जो पेस्ट एक साथ बना हुआ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह पे आप खड़े लहसुन और अदरक को फाइनली चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम कटे मसाले का मटन बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून क्रश्ड चिली डाली है, 1 टेबल स्पून जो है कोरिएंडर पाउडर है, 1/4 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। 4 टमाटर ऐड करेंगे, ये रफली स्लाइस कर लिए थे हमने, और साथ ही साथ कुछ हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना आपको मिर्ची खाना पसंद है। यहाँ पर हमने सिर्फ 3 से 4 ही हरी मिर्ची ऐड करी हैं। सारे ही मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसमें शामिल करने वाले हैं 2 कप पानी। एक बार फिर से स्टर करेंगे और फिर कुकर का लिड लगा के इसे हम पकने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम हाई था और जब 2 विसिल आ गई फिर हमने गैस का फ्लेम लो कर दिया और इसे फिर 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दिया। करीब 8 से 10 सीटियां फिर आईं और ये फिर जब हमने ढक्कन हटाया और ये देखिए हमारा मटन बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब इसमें जो है मटन में पानी है, इसे हमें सुखाना है, हमें भूनना है। ये देखिए 10 से 15 मिनट भूनने के बाद सारा पानी जो है वो सब सूख चुका है और ये देखिए कितना अच्छी थिक ग्रेवी का स्टू बन के तैयार हो गया है। फिर उसे हमने गार्निश कर लिया है कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्ची के साथ। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जितनी भी आपको चाहिए आप इतना पका सकते हैं। ये जो स्टू होता है वो थिक ही अच्छा लगता है क्योंकि इसे आप रोटी और नान के साथ ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और ये देखिए कितने ही कम मसालों के साथ और बिल्कुल आसानी से हमारा प्रेशर कुकर में मटन स्टू बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फूडी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।